चलो अब तैयार है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो जैसे कोई साया खींच रहा है। हर सुबह रामू का रसीला रसोई एक नई ऊर्जा घोल देता था। रामू अपने खास मटन करी और बाजरे की रोटियों के साथ गांव के चौक के बजाय सीधे खेतों के पास ठेला लगाता था। उसकी सुगंध और ठेले की आवाज से किसानों के चेहरे खिल उठते। दोपहर होते होते कड़ी मेहनत के बाद किसान रामू के स्वादिष्ट और सस्ते भोजन का लुत्फ उठाते। रामू के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि खुशियों का स्वाद बांटने का एक जरिया था। अरे रामू, आज तो तेरी खुशबू ने दूर से ही लपेट लिया। लगता है तूने मसालों में प्यार नहीं, कोई जादुई मंत्र फूंक दिया है। जादू मसालों में नहीं भैया, ये खुशबू तो मेरे हाथों की मेहनत और लगन की है। अब बातें छोड़ो, जल्दी आओ। तुम्हारी थकान उतारने के लिए गर्मा गर्म मटन इंतजार कर रहा है। रामू, तेरे हाथ का मटन खाकर तो शरीर की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। ऐसा सस्ता और लाजवाब स्वाद पूरे गांव में नहीं मिलता। अरे भाई, ये ठेला सिर्फ तुम्हारे जैसे देश के अन्नदाताओं के लिए ही तो है। शहर के महंगे होटलों में वो स्वाद कहा जो तुम्हारी इस मिट्टी की खुशबू और पसीने से आता है। असली मजा तो यही है। रामू, अगर तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी पत्नी तेरी मटन की रेसिपी जानकर तुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देगी। फिर हमारा क्या होगा? अरे भाई, जब तक ये मटन तुम्हारे पेट में जाएगा तभी तक मेरी दुकान चलेगी। शादी का तो बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हारी भूख मिट जाए। एक सुबह रामू का मटन पकने में अप्रत्याशित रूप से देर हो गई। किसान इंतजार करते करते थक गए और गांव के ढाबे की ओर चले गए। जब रामू ठेला लेकर खेतों में पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला। मायूस होकर उसने सोचा कि क्यों न आज गांव में ही सस्ता मटन बेच दे। गांव में उसकी थाली सिर्फ 20 रुपए में खूब बिकी, जिससे उसे एक नया विचार आया। क्या उसे अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए? गांव में ठेला लगाते हुए रामू की मुलाकात एक नई शख्सियत से हुई, चालाक चंदू, जो शहर से लौटा एक व्यापारी था। चंदू की आंखों में तेजी थी और बातों में चिकनाहट। उसने रामू के ठेले के पास एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी मीठी बातों और कुछ मुफ्त चीजों का लालच देकर ग्राहकों को खींचने लगा। रामू को नहीं पता था कि ये नया पड़ोसी उसके लिए क्या नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। अरे यार, ये मटन पक क्यों नहीं रहा? कहीं ये आज मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा? किसान तो भूख से बेहाल हो रहे होंगे। चलो अब तैयार है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो जैसे कोई साया खींच रहा है। आज रामू का ठेला नहीं आया। भूख से तो पेट में तूफान उठ रहा है। लगता है आज उसने हमें भुला दिया। आज रामू का ठेला नहीं आया। भूख से तो पेट में तूफान उठ रहा है। लगता है आज उसने हमें भुला दिया। अरे बाप रे, सब चले गए। मेरा ठेला, मेरा स्वाद, आज कौन खाएगा? क्यों ना आज गांव जाकर कम दाम में बेच दूं? गांव में तो भीड़ लग जाएगी। सस्ता मटन कौन छोड़ेगा? अरे सुनो, गर्मा गर्म मटन सिर्फ 20 रुपए में थाली। आज गांव वालों के लिए खास पेशकश। रामू, तू तो खेतों का राजा था, आज गांव में कैसे? काका, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। किस्मत ने खेतों तक जाने नहीं दिया, तो सोचा गांव वालों का पेट भर दूं और दिल जीत लूं। अरे वाह रामू, तू तो हमारा मसीहा बन गया। जल्दी दे, थोड़ी ग्रेवी ज्यादा डालना। अगर मैं गांव में ठेला लगाऊं तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। खेतों में तो सिर्फ किसान ही आते हैं। क्या मेरा रास्ता अब बदल गया है? रामू ने गांव में ठेला लगाया, पर कुछ ही देर बाद ग्राहक गायब हो गए। उसे पता चला कि एक नए ढाबे में मटन के साथ मुफ्त रोटियां मिल रही हैं। ये नया ढाबा चालाक चंदू का था, जिसने अपनी चिकनी बातों और मुफ्त के लालच से ग्राहकों को खींचना शुरू कर दिया था। रामू निराश होकर फिर खेतों की ओर लौटा, लेकिन वहाँ भी एक नया प्रतिद्वंद्वी, प्रकाश, 20 रुपए में मटन चावल बेच रहा था। रामू का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने 10 रुपए में मटन बेचने का फैसला किया, भले ही उसे सस्ते मसाले इस्तेमाल करने पड़े। जब उसने स्वाद चखा तो वो हैरान रह गया। स्वाद वही पुराना था। किसानों ने भी इसे सराहा और रामू फिर से उनका चहेता बन गया।
लेकिन चंदू की साजिशें अभी बाकी थी। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे स्वाद में कमी आ गई है? भाई जरा सच सच बताओ, क्या मेरे मटन में अब वो बात नहीं रही? अरे रामू, स्वाद तो है, पर अब गांव में चालाक चंदू का नया ढाबा खुला है। वहां मटन के साथ रोटियां मुफ्त मिलती हैं। अब कौन तेरे पास आएगा? मुफ्त रोटियां? ये तो मेरे लिए मौत की घंटी है। अब मेरा मटन कौन खरीदेगा? मुझे फिर खेतों में ही जाना होगा। लेकिन क्या वहां भी जगह बची है? ये क्या, सब कहाँ जा रहे हैं? मेरा ठेला यहाँ खड़ा है। भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कहाँ जा रहे हो? अरे रामू, जब तू 2 दिन नहीं आया तो यहीं के एक किसान प्रकाश ने मटन बेचना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ 20 रुपए में मटन चावल देता है और साथ में नींबू प्याज भी मुफ्त। मतलब अब तो मेरी जगह कोई और ले चुका है। मेरा सपना टूट गया। अब क्या होगा? क्या मैं कभी अपना नाम वापस पा पाऊंगा? अगर प्रकाश 20 रुपए में बेच सकता है तो मैं 10 रुपए में बेचकर सबका दिल जीत लूंगा। चाहे कुछ भी हो, ये ठेला फिर से मेरा ही राज करेगा। सस्ते मसाले, सस्ता मटन, कहीं स्वाद बिगड़ा तो? ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अरे वाह, स्वाद तो वही पुराना है। सस्ते में भी मजा आ गया। आज तो मेरी जीत पक्की है। अरे भाइयों, 10 रुपए में जबरदस्त मटन। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रामू, आज इतना सस्ता कैसे? 10 रुपए में तो आजकल दाल चावल भी नहीं मिलता। अरे भाई, एक बार खाकर देखो, फिर खुद समझ जाओगे। स्वाद वही पुराना, लेकिन दाम आधे। अरे वाह रामू, दाम कम और स्वाद बेमिसाल। अब किसी और के पास क्यों जाएंगे? हाँ रामू, तू कल भी इसी दाम पर लगाना ठेला। हम सब तेरे पक्के ग्राहक हो गए हैं। अब इस ठेले की बादशाहत फिर मेरे हाथ में है। सस्ते में बढ़िया मटन देना ही मेरी असली जीत है। रामू ने तय किया कि वो अब अपनी मटन करी वापस लाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी लालच के, सिर्फ शुद्धता और ईमानदारी के साथ। उसने गांव के कुछ पुराने भरोसेमंद किसानों से बात की। उसने उनसे वादा किया कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। किसानों ने, जो चंदू के सामान से परेशान थे, रामू पर फिर से विश्वास दिखाया। रामू ने अपनी बची हुई पूंजी और किसानों की मदद से फिर से रसीला रसोई शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ठेला खेतों के बजाय गांव के एक कोने में लगा, जहां से चंदू की दुकान साफ नजर आती थी। मुखिया जी, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ आपने मुझे मटन बेचने से मना किया है, पर अब चंदू वो गांव को बर्बाद कर रहा है। मैं वापस अपना रसीला रसोई शुरू करना चाहता हूँ, इस बार पूरी ईमानदारी और शुद्धता के साथ। रामू, मैंने तुम्हारी पश्चाताप देखा है, पर विश्वास तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल। क्या तुम सच में बदल गए हो? हाँ मुखिया जी, ये मेरे पेट का नहीं, मेरे गांव के सम्मान का सवाल है। मैं कभी किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 40 रुपए में मटन रोटी बेचूंगा, ताकि शुद्धता से समझौता न हो। ठीक है रामू, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पर याद रखना ये आखिरी मौका है। भाइयों, मैं जानता हूं मैंने पिछली बार गलती की थी, पर इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरा मटन शुद्ध होगा, बिना किसी मिलावट के। चंदू के चक्कर में मत पड़ो, वो सिर्फ तुम्हें बीमार करेगा। रामू, तेरी बात पर विश्वास कैसे करें? पेट जलता है जब याद आता है। मैं समझता हूं भैया, पर इस बार तुम सिर्फ स्वाद पर भरोसा करना। मैं कीमत 40 रुपए रखूंगा, ताकि मैं सबसे अच्छी चीज दे सकूं। एक बार खाकर देखो, अगर स्वाद और शुद्धता में कमी लगे तो फिर कभी मेरे ठेले पर मत आना। रामू ठीक कह रहा है, चंदू का सामान खाकर तो हमारा पेट और मन दोनों बिगड़ गए हैं। चलो रामू को एक और मौका देते हैं। रामू गांव के एक कोने में अपना नया ठेला लगाते हुए चंदू की दुकान की ओर देखकर, चंदू, ये सिर्फ मटन नहीं, ये भरोसे की लड़ाई है। ये मटन सिर्फ मसालों से नहीं, विश्वास से बना है। भाइयों, आज खाकर देखो, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अरे रामू, ये तो वही पुराना स्वाद है, बल्कि और भी लाजवाब।
चंदू के यहाँ तो सिर्फ पेट भरा जाता था, मन नहीं। क्या बात है? रामू वापस आ गया? मेरी दुकान पर से ग्राहक छीन रहा है। मैं भी देखता हूं। क्या बात है? रामू वापस आ गया? मेरी दुकान पर से ग्राहक छीन रहा है। मैं भी देखता हूं। अरे भाई, मेरे पास आओ। 15 रुपए में मटन और एक रोटी मुफ्त। रामू तो लूट रहा है। चंदू, तेरा मुफ्त का जहर हमें नहीं चाहिए। हमें रामू की शुद्धता और उसके स्वाद पर भरोसा है। अरे मुखिया जी, देखो, चंदू तो मिलावटी दाल और खराब तेल बेच रहा है। इसी से हम बीमार पड़ रहे थे। चंदू, तूने गांव वालों को धोखा दिया। तेरा लालच आज तुझे ले डूबा। अब इस गांव में तेरी कोई जगह नहीं। नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो जा चंदू, हमारे गांव को तेरी गंदगी नहीं चाहिए। यहाँ अब सिर्फ मेहनत और ईमानदारी चलेगी। मुखिया जी, गांव का भरोसा वापस आ गया। हाँ रामू, तुमने न सिर्फ अपना नाम वापस पाया, बल्कि गांव का खोया हुआ विश्वास भी लौटाया है। यही असली जीत है। अब लालच नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी ही मेरी पहचान है। मेरा रसीला रसोई अब स्वाद और भरोसे की निशानी बन गया है।